अब बात करेंगे टोंक जिले के निवाई में किसानों के काम आने वाले यूरिया के 4000 कट्टों से भरा अवैध गोदाम कृषि विभाग ने पकड़ा है। गोदाम में अवैध रूप से यूरिया के किसानों के सब्सिडी के कट्टे रिपैक किए जा रहे थे। गोदाम में भी 4418 बैग यूरिया के मिलने पर कार्रवाई जारी है। जिले की इतनी बड़ी मात्रा में अवैध भंडार पहली बार देखने को मिली है। संयुक्त निदेशक के मंगल ने निर्देशित किया कि किसानों को कृषि आदान विक्रेता पक्का बिल जरूर दे। साथ ही दुकानदार अवधि पार, क्षतिग्रस्त और अमानक बीज, उर्वरक और पौध संरक्षण रसायन विक्रय परिसर पर रखना और बेचना दंडनीय अपराध है। तो कृषि विभाग ने गोदाम को सीज किया है। यूरिया का अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिली थी और इस पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। छापे के दौरान इसमें काफी मात्रा में यूरिया के कट्टे पाए गए और ये पाया गया कि इसमें 8000 से अधिक कट्टे जो टेक्निकल ग्रेड का यूरिया है वो था और 416 कट्टे एचएल कंपनी के थे। जो कृषि विभाग द्वारा किसानों को सब्सिडी दी जाती है यूरिया पर, वो कट्टे थे। वहां पर मशीन भी पाई गई और ये पाया गया कि ये जो कृषि विभाग का नन यूरिया है इसको टेक्निकल यूरिया में पैक किया जा रहा है और ये पुख्ता प्रयास किया जा रहा है। इसको अभी इन सारे कट्टों को सीज कर दिया गया है। सीज करके सहकारी समिति को सौंपा दिया गया है। साथ ही इसके जो कृषि विभाग की टीम द्वारा इसके सैंपल लिए गए वो प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। ये प्रयास किया जाएगा देखने का कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं और रवीश, क्या इनपुट मिले थे, किस तरीके से जो इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है कृषि विभाग की तरफ से? जी, इस मामले में देखने वाली बात ये थी कि कहीं न कहीं मुखबिर से एक सूचना थी कि इस तरह का जो है अवैध कारोबार हो रहा है जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है और एक बड़ा गोदाम निवाई क्षेत्र के अंदर झिलाई रोड पर था जहां 4000 से ज्यादा वो कट्टे थे जो किसानों के काम में आते हैं यूरिया के, लेकिन उसका रीपैक किया जा रहा था। यानी कि जो सब्सिडी वाले जो कट्टे थे उनको दूसरे कट्टों में पैक किया जा रहा था जिसकी कीमत लगभग 2200 से 2400 रुपए होती है एक कट्टे की, क्योंकि भारत सरकार सब्सिडी देती है और लगभग ये मान के चलते हैं कि किसान को जो है 300 रुपए के आसपास ये कट्टा मिलता है। उस सूरत में सब्सिडी वाले कट्टे को रीपैक करके अन्य कार्यों में हो सकता है, क्योंकि यूरिया का कई जगह प्रयोग होता है, खेती के अलावा भी जो है यहाँ तक कि दूध तक भी बनाया जाता है कई क्षेत्रों के अंदर। जो नीम कोटेड यूरिया लाया गया था तो उसकी यही कारण था कि उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह इस तरह का मामला है कि जहाँ किसानों के जो आम आने वाले जो खेत जो खाद के कट्टे थे वो रीपैक किए जा रहे थे। उस सूरत में के मंगल जो संयुक्त निदेशक थे जयपुर से, उन्हें निर्देशित किया चिन्मय गोपाल ने, और उसके बाद निवाई में जब कार्रवाई हुई तो कृषि विभाग के अधिकारियों की भी आंखें फटी रह गई कि बिना किसी लाइसेंस के एक अवैध गोदाम में इस तरह जो है इतना बड़ा भंडारण टोंक जिले में पहली बार देखने को मिला है कि जब जो है किसानों के कट्टों को कहीं किसी और काम में ले जाने का हो। तो अब पूरी तरह इस मामले की जांच की जा रही है कि कहां से तो माल आया, कहां इसे बेचा जा रहा था, कितने समय से कारोबार चल रहा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि कृषि विभाग किस तरह के कठोर कदम जो है इस मामले में उठाता है, किस तरह की कानूनी कार्रवाई करता है। जी ठीक है रवीश, धन्यवाद आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।